हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर जल्दी से त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करिए। तो देखिए, मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पे फुली कंसंट्रेट करिए, आपको सभी क्वेश्चन इजिली समझ आ जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे फुली कंसंट्रेट करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम त्रिकोणमिति में सबसे पहले प्रश्नावली 8.1 के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रश्नावली 8.1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसका नाम त्रिकोणमिति क्यों पड़ा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका नाम त्रिकोणमिति पड़ा कैसे है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। हम ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति कहाँ से आया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति को हम बोलते हैं ट्रीगोनोमेट्री। देखिए, ट्री मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए ट्री मीन्स होता है 3 और गौन मीन्स होता है भुजा, ठीक है। और मेट्री को आप मेट्रॉन भी लिख सकते हो। तो चलिए हम इसको मेट्रॉन लिख देते हैं। और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, मतलब 3 भुजा की माप। इस त्रिभुज में हमें क्या पढ़ना है, 3 भुजा की माप पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें 3 भुजा की माप किस में आता है, त्रिभुज में। तो त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे, 3 भुजा की माप। आप ये भी जान सकते हैं, देखिए ये कैसे बना है, ये तीनों ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ये ग्रीक लेटर से लिया गया है, ट्राइगोन और मेट्रॉन, ठीक है। ट्राइगोन और मेट्रॉन ग्रीक लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब 3 भुजाओं की माप। हमें इसमें 3 भुजाओं की माप के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रि मीन्स क्या होता है, 3। और यहाँ पे कोण लिखा हुआ है, तो कोण का मतलब कोण होता है। और यहाँ पे मिति लिखा हुआ है, मिति मतलब होता है माप। मीन्स क्या हो गया, 3 भुजाओं की माप। इस चैप्टर में हमें 3 भुजाओं की माप के बारे में पढ़ना है और 3 कोणों की माप के बारे में पढ़ना है। तो आइए, 3 कोणों की माप किस में होता है, त्रिभुज में होता है। 3 कोण और 3 भुजा किस में होता है, त्रिभुज में होता है। तो बेसिकली इसमें हमें क्या पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है ये हमें पता नहीं है। त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो कौन से त्रिभुज के बारे में हमें इसमें पढ़ना है ये हमें पता नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में, और कौन से त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, नीचे मैंने लिख के रखा है, देखिए त्रिभुज और इसके प्रकार, ठीक है। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है न्यूनकोण त्रिभुज और एक होता है अधिकोण त्रिभुज। हमें अपने इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज क्या होता है और समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो चलिए हम समकोण से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे नोट करके रखा है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये वाला जो है, ये त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चलेगा समकोण त्रिभुज है, देखिए ये कितना भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। एक त्रिभुज में कितना भुजा होता है, आप जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजा होता है। और कोण देखिए, एक यहाँ पे कोण बनेगा, एक यहाँ पे कोण बनेगा और एक यहाँ पे कोण बनेगा, 3 कोण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, न्यूनकोण त्रिभुज हो या फिर अधिकोण त्रिभुज हो, सभी में 3 भुजा, 3 कोण। और शीर्ष देखिए 1, 2 और 3, ये सी, ए और बी, ये तीनों शीर्ष है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं सभी त्रिभुज में, चाहे त्रिभुज कोई भी हो। ये आप समझ गए होंगे। अब त्रिभुज कितने का कोण बनाता है, सभी मिलकर ये और ये, जब हम तीनों को जोड़ेंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो हमें 90 डिग्री, और देखिए बताते हैं आपको, हम सभी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हमें प्राप्त होगा। कोई भी त्रिभुज होगा वो 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये 180 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, बी कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमें 180 लाना है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो इधर हम कितना रख देंगे, अंदाजा लगाइए क्या रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 90 है तो ये 45 रख देंगे और ये भी 45 रख देंगे। तो 45, 45, 90 और 90, 180 आ गया। तब ये जाके मेरा त्रिभुज हो गया। त्रिभुज कितना का होता है, 180 डिग्री का। तो देखिए तीनों कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये मेरा त्रिभुज हो गया। अब कैसे पता चलेगा ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। समकोण त्रिभुज के लिए आपको देखना है एक भुजा को
एक भुजा अगर सीधा सीधा खड़ा होगा, ऐसे कोई भी एक भुजा अगर सीधा सीधा खड़ा होगा तो आपको समझ जाना है कि ये समकोण त्रिभुज है। और जहां भी भुजा सीधा सीधा खड़ा होगा वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है। कहीं भी अगर भुजा सीधा आपको दिखाई दे तो 90 डिग्री का कोण वहां पे बनेगा। और अपने इस चैप्टर में सिर्फ इसी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में। आपका जो चैप्टर है प्रश्नावली 8.1 से लेकर जितना भी है, जो भी त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है, सभी में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। जब भी आपको त्रिभुज बनाने के लिए कहा जाए तो आप समकोण त्रिभुज ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है। यहाँ पे देखिए न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जिस त्रिभुज के सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब 90 डिग्री से कम वाले मानों को हम न्यूनकोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा, ये आपको गेस करना है, ये आपको बताना है। उससे पहले देखिए इसके कितना भुजा है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। त्रिभुज कोई भी हो भुजा तीन ही होगा। कोण कितना होगा, 1, 2 और 3। कोण कितना हो गया, 3 हो गया। भुजा भी 3 हो गया। और शीर्ष इसका देखिए A, B और C, ये तीनों शीर्ष हैं तो शीर्ष भी 3 हो गया। कोई भी त्रिभुज होगा 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होगा। और ये कितने का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का। कोई भी त्रिभुज हो 180 डिग्री का ही होता है, तो ये भी 180 का कोण बनाएगा सभी मिलकर। कोण A, कोण B और कोण C। कोण A को, कोण B को और कोण C को हम जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री ही प्राप्त होगा। इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। कोई भी त्रिभुज हो 180 ही बनाएगा। ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आगे देखिए यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये कितना कोण बनाएगा, 180 डिग्री का। कितना भुजा हो गया, 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष। अब कहा जा रहा है जिस त्रिभुज के सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो, मतलब इसका जो कोण होगा सभी कोण इसके कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो देखिए अगर इसको हम 60 ले लेते हैं और इसको 60 ले लेते हैं और इसको 60 ले लेते हैं तो क्या ये 180 नहीं आ सकता है? देखिए बिल्कुल आ जाएगा। 60 और 60 120 और 60 180 आ गया। इसका मतलब ये तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा छोटा है। देखिए ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। ये तीनों 90 डिग्री से कम है। तो वही कहा जा रहा है जिस त्रिभुज के सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो, तो सभी कोण 90 डिग्री से कम है तो ये क्या हो गया, न्यूनकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं, अधिकोण त्रिभुज को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अधिकोण त्रिभुज क्या है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, सिर्फ एक कोण 90 डिग्री से आधा ज्यादा होगा, ठीक है, आधा नहीं ज्यादा होगा, उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए यहाँ पे ये मेरा अधिकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कोण है ना ये 90 डिग्री से ज्यादा, अगर सीधा रहता ऐसे तो 90 डिग्री होता, लेकिन देखिए ये इस तरफ चला गया तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। ये मेरा 120 डिग्री का कोण है। अब ये 120 डिग्री है तो बताइए ये कितना का होगा और ये कितना का होगा। देखिए ये भी त्रिभुज है तो इसमें भी 3 भुजा है, 1, 2 और 3 भुजा। कोण कितना है, 1, 2 और 3 कोण। शीर्ष कितना है, 1, 2 और 3 शीर्ष है। ये भी 180 का ही कोण बनाएगा। कोण A, कोण B और कोण C कितना बनाएगा, 180। क्योंकि ये भी त्रिभुज है तो ये भी 180 का ही बनाएगा। देखिए यहाँ पे गेस करिए हम क्या रख सकते हैं। यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा, ताकि 180 हो जाए। कुछ रख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 30 रख देते हैं और यहाँ भी 30 रख देते हैं, 30 और 30 60 और 120, 180 आ गया। इसका मतलब ये मेरा कौन सा त्रिभुज है, देखिए अधिकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है। एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो अधिकोण हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तो देखिए एक कोण 90 डिग्री से अधिक है तो ये मेरा अधिकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये तो मेरा बेसिक था, ये मेरा अलग से था, ये अपने चैप्टर में नहीं दिया गया था, लेकिन मैंने आपको अलग से बता दिया है कि आप समझ सके समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है और अधिकोण त्रिभुज क्या होता है। अब चलिए स्टूडेंट्स मेन टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छी तरह से। तो आइए इधर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इधर हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इधर साइड में देखिए, मान लीजिए कि हम कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे देखिए आइए एक समकोण त्रिभुज यहाँ ड्रॉ करेंगे साइड में। तो ये मेरा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। क्यों? देखिए जहाँ भी आपको एक भुजा सीधा दिखाई दे समझ जाना है कि वो मेरा समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक भुजा सीधा सीधा खड़ा है, ये वाला भुजा सीधा है, तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। जहाँ भी एक भुजा सीधा सीधा खड़ा होगा वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। अब इसका नाम दे दीजिए। इसको हम कह देते हैं A, इसको बोल देते हैं B और इसको बोल देते हैं C। नाम कुछ भी रख सकते हो आप, M, N, P कुछ भी रख सकते हो, जो आपको मन में है वो आप रख सकते हैं।
अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, 90 डिग्री के सामने वाली इस भुजा को क्या बोलेंगे हम? कर्ण बोलेंगे। आपका जो चैप्टर है इसमें कोण और भुजा के बारे में पढ़ना है। कोण में और भुजा में क्या संबंध होता है इसके बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण। हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है? मान लीजिए ये धरती है, तो हम धरती को क्या बोलते हैं? अपने जीने का आधार। धरती हमारे जीने का आधार है, तो हम इसको आधार भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे जीने का आधार है, तो हम इसको आधार लिख सकते हैं। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। अब देखिए एक बात आपको याद रखना है, अगर आपको कहा जाए साइन ए ज्ञात करने के लिए, साइन ए, साइन क्या है ये अभी नहीं बताया मैंने, ठीक है। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए अगर साइन ए कहा जाए तो यहाँ पे ए कहा जा रहा है, कौन कौन सा कहा जा रहा है? ए लेने के लिए कहा जा रहा है, तो हम ए से देखेंगे यहाँ से। तो जहां भी कोण कहा जाए उसके सामने वाला पी हो जाएगा। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? पी, मतलब लंब, ठीक है। ये हो गया मेरा लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ओके। अब देखिए परपेंडिकुलर को हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? ये पी से शुरू हुआ है तो शॉर्टकट में इसको हम पी लिख सकते हैं। ये एच से शुरू हुआ है तो शॉर्टकट में एच लिख सकते हैं। ये बी से शुरू हुआ है तो शॉर्टकट में हम बी लिख सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखिए, 90 डिग्री के सामने वाला ये जो भुजा है, ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। लेकिन ये वाला भुजा चेंज हो सकता है। ये लंब है तो कभी कभी ये आधार भी हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा समझिए। देखिए मैंने आपको एक बात बताया है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। बट जहां भी आपको कोण कहा जाए, कोण कहाँ पे कहा जा रहा था? साइन ए, तो ए कहा जा रहा है तो हम यहाँ से देखेंगे, कोण ए से देखेंगे। तो जहां भी देखने के लिए कहा जाए उसके सामने वाला पी होता है, मतलब लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, समझ गए। और ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। एक और चित्र बना के समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे ए ना कह के सी कह दिया जाए तो कैसे होगा? देखिए एक और त्रिभुज इसी तरह का बना लेते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। अब की बार मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज आपके पास है, ओके। अब की बार आपको साइन ए नहीं कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए, अब की बार मान लीजिए कि आपको साइन सी कहा जाएगा ज्ञात करने के लिए, साइन सी। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे नाम रख लीजिए, इसका ए, इसका बी और इसका सी। आप देख सकते हैं एक भुजा सीधा खड़ा है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 90 डिग्री के सामने वाला ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, तो कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं? एच। तो हमने यहाँ पे एच नोट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच होगा, एच कभी भी नहीं बदलेगा, बट ये दोनों बदल सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है? साइन सी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप कोण सी लेंगे। यहाँ पे साइन ए कहा जा रहा था तो हमने यहाँ से देखा है, अब की बार साइन सी कहा जा रहा है तो हम सी से देखेंगे, यहाँ से सी पर से देखेंगे। तो सी के सामने वाला जिसपे देखा जाएगा ना, जहाँ से देखने के लिए कहा जाएगा उसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा कौन सा है? ये वाला, तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा पी, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने ए से देखा है तो ए के सामने वाला भुजा पी हो गया है। उसी तरह अब की बार हम सी पर से देखेंगे तो सी के सामने वाला भुजा पी हो गया। देखिए ये पी, ये एच, तो ये क्या बच गया? बी बच गया। तो इधर ये हो गया बी, मतलब अब की बार आधार ये आ गया, ये धरती हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। एक बात याद रखिए, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच होता है, एच कभी भी नहीं बदलेगा, इस बात को आप याद रखिए। अब एक बात बताइए, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? ये वाला भुजा बड़ा है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन होगा? कर्ण होगा। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है, त्रिभुज का सबसे लंबा या सबसे बड़ा भुजा कौन होगा? तो आप कहेंगे कर्ण, ठीक है। त्रिभुज का सबसे लंबा या बड़ा भुजा कर्ण होता है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच होगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा, इस बात को आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगर आप इस बात को समझ गए होंगे तो आपको प्रश्नावली 8.1 को बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है। अगर आपने इसे याद कर लिया तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। यहाँ पे देखिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 हैं त्रिकोणमितीय अनुपात।
अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच, साइन का होता है पी बाई एच, कॉस का होता है बी बाई एच और टेन ए का होता है पी बाई बी। अब इन तीनों को अगर आपने याद कर लिया तो इसका उल्टा कर दीजिए, ये वाला आ जाएगा। देखिए ये पी बाई एच था तो उल्टा कर देंगे तो एच बाई पी हो जाएगा, ये बी बाई एच था तो उल्टा कर देंगे तो एच बाई बी हो जाएगा, ये पी बाई बी है उल्टा कर दीजिए तो बी ऊपर चला गया और पी नीचे चला आएगा तो बी बाई पी हो जाएगा। इसका नाम याद कर लीजिएगा आप, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साइन ए, कॉस ए और टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट, ये आपको याद कर लेना है सूत्र सहित। अब देखिए सूत्र को याद करने का मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक लगा कर रखा है ताकि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। ट्रिक टू रिमेंबर मतलब याद करने का ट्रिक। कैसे याद करेंगे, देखिए पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, एच से हर, बी से बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, एच से हर, बी से बोले, तो क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एस से सोना, सी से चांदी, टी से तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब इससे कैसे याद करेंगे, देखिए कैसे याद करेंगे। यहाँ पे एस मतलब होता है साइन, सी मतलब होता है कॉस और टी मतलब होता है टेन। एस से साइन, सी से कॉस और टी से टेन। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाई एच, पी बाई एच। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच। उसी तरह कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बाई एच। तो यहाँ पे देखिए बी बाई एच है। और टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाई बी। तो टेन का फॉर्मूला क्या है, पी बाई बी। अब हमें कॉसेक, सेक और कॉट का ज्ञात नहीं करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये ऐसे ही याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसका उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो देखिए यहाँ पे पी बाई एच है तो उलट देंगे तो एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे चला आएगा, हमने उलट दिया। उसी तरह कॉस ए है, इसका उल्टा होता है सेक ए, उल्टा कर दीजिए, एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे चला आएगा, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसी तरह टेन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट ए हो जाएगा। देखिए बी ऊपर चला गया और पी नीचे चला आया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर आपको ये तीनों नहीं याद रहता है तो ये वाले टेबल को आप जरूर याद रखेंगे, इस ट्रिक को। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, एच से हर, बी से बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एस से सोना, सी से चांदी, टी से तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसको आप याद रखेंगे, सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये जो टेबल है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसको आपको याद कर लेना है कंठस्थ। इस वाले को अगर याद नहीं होता है तो आप इस ट्रिक का उपयोग कर लेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। अगर ये तीनों आप याद कर लेंगे तो ये तीनों ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। अब चलिए कुछ और देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए, ये इसका पूरा नाम क्या होगा वो जानना है। फुल नेम हमें जानना है कि साइन का पूरा नाम क्या होता है, टेन का पूरा नाम क्या होता है, कॉसेक का क्या होगा, सेक का क्या होगा और कॉट का क्या होगा, इसका पूरा नाम हमें जानना है। देखिए ये पूरा नाम नहीं है, साइन का पूरा नाम होता है साइन ए, इसमें ई जुट गया, ये साइन ए पूरा नाम है, ठीक है। कॉस ए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, कोसाइन ए। टेन ए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, टेंजेंट ए। कॉसेक ए का पूरा नाम होगा कोसिकेंट ए। सेक ए का पूरा नाम होगा सिकेंट ए और कॉट ए का पूरा नाम होगा कोटेंजेंट ए, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है। अगर शॉर्टकट नाम पूछ दिया जाएगा तो क्या होगा, साइन ए का शॉर्टकट नेम क्या हो जाएगा, ये वाला। कोसाइन का शॉर्टकट नेम क्या हो जाएगा, कॉस। टेंजेंट का शॉर्टकट नेम क्या हो जाएगा, टेन ए। कॉसिकेंट का शॉर्टकट क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, सेक ए। कोटेंजेंट का शॉर्टकट क्या हो जाएगा, कॉट ए, ठीक है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि इसका शॉर्टकट नेम क्या होगा, तो आप बोलेंगे कॉसेक ए, ठीक है। उसी तरह आपसे पूछ दिया जाएगा कोसाइन का शॉर्टकट नेम क्या होता है, कोसाइन का तो कॉस होता है, कोसाइन का कॉस होता है शॉर्टकट नेम, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका शॉर्टकट नेम बताइए तो शॉर्टकट ये है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए सेक ए का पूरा नाम बताइए तो सिकेंट ए। कॉट ए का पूरा नाम बताइए तो कॉटेंजेंट ए। कॉसेक ए का पूरा नाम बताइए तो कॉसिकेंट ए। टेन ए का टेंजेंट ए, कॉस ए का कोसाइन ए और साइन ए का साइन ए। ये इसका पूरा नाम है और इसका ये हाफ नाम है, इन सभी का हाफ नाम ये है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। प्रश्नावली 8.1 में, प्रश्नावली 8.1 को जैसे जैसे सॉल्व करना है, जो जो पूछा है उसमें मैंने सभी को यहाँ पे बता दिया है। अगर आप इसको अच्छा तरह से समझ जाते हो तो आपको प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा फुल गारंटी है। अब चलिए स्टूडेंट्स कुछ और बात हम देखेंगे, इन्हें भी याद रखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए ये क्या है, आप सोचते होंगे कि ए में गुणा करेंगे बी से तो ए बी आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। एक्स में गुणा करेंगे वाई से तो एक्स वाई आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हैं कि साइन में गुणा करेंगे ए से तो साइन ए आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, थोड़ा समझते हैं। देखिए
साइन गुणा ए इज नॉट इक्वल टू साइन ए, मतलब साइन में ए से गुणा करेंगे तो ये साइन ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अलग होकर साइन का ना कोई वैल्यू है ना ही ए का वैल्यू है। देखिए साइन ए अगर एक जगह पे रहेगा तो वैल्यू है, लेकिन साइन अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए कि आपको कहा जाए कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का, तो यहाँ पे ए दिया गया है तो पता चल रहा है कि कौन ए ज्ञात करना है। यहाँ पे साइन सी दिया गया है तो ये पता चल रहा है कि हमें सी ज्ञात करना है, लेकिन सिर्फ आपको बोल दिया जाए कि साइन ज्ञात करिए। अब कौन सा कौन कहा जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे साइन ए रहेगा तो वैल्यू है, साइन सी है तो वैल्यू है, साइन बी है तो वैल्यू है, बट अगर सिर्फ साइन दिया रहे, सिर्फ कॉस दिया रहे तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि साइन गुणा ए कभी भी बराबर नहीं होगा साइन ए के, क्योंकि साइन और ए अलग अलग होकर इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, ना तो साइन का कोई वैल्यू होगा और ना ही ए का कोई वैल्यू होगा। अगर ये दोनों एक साथ में आते हैं तो हमें पता चलता है कि कोण ए ज्ञात करना है। साइन ए मतलब ए, यहाँ पे कोण ए लेना है, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन अलग है और ए अलग है तो दोनों का कोई भी अर्थ नहीं है। उसी तरह कॉस गुणा ए ये बराबर नहीं होगा कॉस ए का, ठीक है, क्योंकि कॉस अलग है और ए अलग है, इन दोनों का कोई भी वैल्यू नहीं है। बट अगर ये दोनों एक साथ होंगे तो इसका वैल्यू है, इसलिए कॉस गुणा ए कभी भी कॉस ए के बराबर नहीं होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जाएगा प्रश्नावली 8.1 में। उसी तरह आगे देखिए, tan गुणा ए इज नॉट इक्वल टू tan ए, मतलब tan में गुना करेंगे ए से तो tan ए नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बताया है tan और a दोनों अलग अलग होगा तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए कॉसेक गुणा a, ये दोनों अलग अलग होकर इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। कॉसेक अलग है और a अलग है, दोनों अलग अलग है तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। अगर ये दोनों साथ में है तो वैल्यू है, ये दोनों साथ में है तो वैल्यू है। क्यों? क्योंकि tan में कोण a को लेना है, कॉस में कॉट a को लेना है, कोण a को लेना है। उसी तरह सेक में कोण a को लेना है और कॉट के लिए कोण a को लेना है। अब यहाँ पे a क्या है? ए मेन कोण है, मेन कोण को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ए कहा जाएगा तो आप क्या लेंगे? कोण ए को लेंगे, तो ये मेन कोण हो जाएगा। अगर सी कहा जाए, साइन सी कहा जाएगा तो आप सी को लेंगे, क्योंकि सी मेरा मेन कोण हो गया। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ साइन कह दिया जाए तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइन का मतलब तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोण ए कहा जा रहा है, ना ही बी कहा जा रहा है, ना ही सी कहा जा रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी मान नहीं है। तो आप साइन और ए को अलग नहीं कर सकते हैं, कॉस गुणा ए बराबर कॉस ए नहीं लिख सकते हैं, सेक गुणा ए बराबर सेक ए नहीं लिख सकते हैं, कॉट गुणा ए बराबर कॉट ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट और ए दोनों अलग अलग है तो इन दोनों का कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, अगर दोनों साथ में होंगे तभी अर्थ है, मतलब कोण ए लेना है यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है तो इसका कोई भी अर्थ नहीं है। समझ गए आप? यहाँ पे ए क्या है? ए मेरा मेन कोण है, लेकिन यहाँ पे ए को अलग कर दिया गया है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिए, ये आपसे प्रश्नावली 8.1 में पूछा ही जाएगा। अब आगे देखिए, थोड़ा हम बात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना पाइथागोरस प्रमेय के आपका ये चैप्टर नहीं बन सकता है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आइए हम समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे कार्य करता है। सबसे पहले इसके भाषण को पढ़िए, ये जो दिया गया यहाँ पे इसको पढ़िए, इस वाले को। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा है? देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, अभी अभी आपने पीछे देखा है, और इसको हम आधार बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ भी कोण नहीं कहा जा रहा है तो आप कोण ए को लेंगे, अगर कोई भी कोण ना कहा जाए तो आप सिर्फ कोण ए को लेंगे। तो इसके सामने वाला लंब होता है जिसको हम इंग्लिश में पी बोलते हैं, इसको हम एच बोलते हैं और इसको हम बी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा एच होगा, ये कभी भी नहीं चेंज होगा, और यहाँ कौन कहा जा रहा है तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए ये कैसे कार्य करता है, समकोण त्रिभुज कैसे कार्य करेगा और इसमें पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा, इसके बारे में जरा जान लेते हैं। मान लीजिए पहले सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग करिए, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण का वर्ग, चलिए कर्ण का वर्ग कहा जा रहा है तो हम कर्ण का वर्ग कर देंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के, शेष दो भुजा कौन कौन सा है? कर्ण के बाद ये दोनों शेष बच गया, आधार और लंब, तो लिख देते हैं, ये हो जाएगा लंब
और प्लस ये हो जाएगा आधार। क्या कहा जा रहा है? शेष दो भुजाओं के वर्गों, तो इसका भी वर्ग कर दीजिए और इसका भी वर्ग कर देंगे, ठीक है। वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्ग का हमने योग कर लिया, योग मतलब जोड़ कर लिया, के बराबर होता है। ये तो हमने हिंदी में लिख दिया, अब जरा इंग्लिश में भी लिख देते हैं। देखिए कर्ण को हम क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, तो यहाँ पे बराबर दे दीजिए। तो एच स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा? लंब। लंब को हम पी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस इसको हम बोलते हैं बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है किसका? तो पाइथागोरस प्रमेय का। जब भी आपको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाए आप इसको लागू करेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आप लागू करेंगे, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही इजी होगा ये अगर लागू करेंगे तब। इसको लागू करना ही करना है, क्योंकि प्रश्नावली 8.1 में सभी क्वेश्चंस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ही बनेंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पहले एक चित्र बना लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए ये मेरा एक चित्र रहा, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्योंकि अपने चैप्टर में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये भुजा सीधा सीधा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में हम एच बोलते हैं। ओके, अब ये मेरा क्या है? कोण ए, कोण बी और कोण सी। अगर कोई भी कोण ना कहा जाए तो आप कोण ए को लेंगे, ठीक है। कोई भी कोण ना कहा जाए तो कोण ए को लेंगे। तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा पी, और इसके सामने वाला हमेशा एच होता है। ये हो गया पी, ये हो गया एच, तो ये क्या बच गया? बी बच गया। अब मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि बीसी है 7 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला भुजा अगर आपको दे दिया जाए 7, ये वाला भुजा आपको दे दिया जाए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? दो भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे। जहां पे भी दो भुजा दिया रहे और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप पाइथागोरस का प्रमेय रखेंगे। आइए जरा रख के समझते हैं कैसे होता है। देखिए एच का वैल्यू नहीं दिया गया है, बी का वैल्यू 25 है और पी का वैल्यू 7 है। थोड़ा रख के देखते हैं कैसे बनता है। तो लिख देंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय ऊपर है, तो इसी को लागू करेंगे, ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। प्रश्नावली 8.1 में इसको यूज करना है सभी क्वेश्चन में। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए मान को पुट कर लेते हैं। एच का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो ये इसी तरह उतर जाएगा, बराबर पी का वैल्यू देखिए कहाँ पे है? ये मेरा पी है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी का स्क्वायर। बी कौन सा है? ये वाला है 25, 25 रख देंगे। सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में ये कट के फिर सेंटीमीटर ही आ जाएगा, तो इसलिए इसको रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे। चलिए मान को पुट कर लेते हैं और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार गुणा करिए। देखिए 7 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 7 को 2 बार गुणा करना है तो 7 सते 49, तो यहाँ पे रख देंगे 49 प्लस यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे। अब 25 का स्क्वायर कहा जा रहा है, तो 25 का स्क्वायर करिए, मतलब 25 को स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुणा, 25 को 2 बार गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 625। 25 को 2 बार गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 के 4 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, ये बच गया 6। यहाँ से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो सभी क्वेश्चंस इजीली समझ आएंगे। यहाँ पे स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर को इस साइड में भेजते हैं तो ये रूट बन जाता है, ठीक है। और ये आपका सॉल्यूशन आ गया। एच का वैल्यू आपका इतना आ गया। एच का वैल्यू कितना आ गया? रूट में 674। जरा देख लेते हैं ये सही है या नहीं है, जोड़ लेते हैं। 9 और 5, 14 के 4 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब जब भी आपको दो भुजा दिया रहे और तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप पाइथागोरस का प्रमेय लागू करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हो जाता है मेरा इंट्रोडक्शन। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्नावली 8.1 की ओर। पहले जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है प्रश्नावली 8.1 के पहले, उन सभी को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रस्थान करेंगे। प्रश्नावली बनाने से आपको ये प्रैक्टिस हो जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, और हमने जो समझाया उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करना है और कहाँ कहाँ नहीं करना है, ये सभी आपको मालूम चल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखेंगे उदाहरण 1 को। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, ये मेरा उदाहरण संख्या 1। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है
यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब tan A का मान 4/3 दिया गया है, तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। यहाँ पे देखिए कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, पूरा 6 होता है। अभी अभी मैंने आपको पीछे बता रखा है। यहाँ पे देखिए sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A और cot A ये सभी होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको tan A का मान 4/3 दे दिया गया है, मतलब इसका मान आपको दे दिया गया है। बाकी ये जो पांचों बचा हुआ है वो आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया उसको हम नोट करेंगे। क्या दिया है, tan A बराबर 4/3, और इसके सारे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमें दिया गया है उसको हमने पहले ही नोट कर लिया है। अब एक बात याद रखिए, आप जानते हैं कि tan A का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ देखिए tan A का फॉर्मूला होता है P/B, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे। tan A की जगह पे लिख देंगे हम P/B और बराबर यहाँ पे 4/3 है ना। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, P का मान 4 और B का मान 3। हमें H का वैल्यू ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए समझने के लिए एक पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको बेटर वे में समझ आ जाए। एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि ये A है, ये B है और ये C है। आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने ABC मान लिया। चूंकि यहाँ पे कोण A कहा जा रहा है इसलिए हमने ABC माना है। अब देखिए यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, H होता है। अभी अभी आपने पीछे देखा है, ये मेरा H है। उसी तरह यहाँ पे कोण A कहा जा रहा है, तो हम A से देखेंगे। यहां से देखेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा P हो जाएगा। ये P हो गया, ये H हो गया, तो ये ऑटोमेटिक B हो जाएगा। अब मान देखते हैं क्या क्या दिया गया है। P का वैल्यू 4 है, मतलब इसका वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है 4। और B का वैल्यू 3 है, नीचे वाले का वैल्यू 3 दिया गया है। हमें H का वैल्यू ज्ञात करना है। एक बात आप याद रखिए, यहाँ पे ना तो सेंटीमीटर दिया गया है और ना ही मीटर दिया गया है। अगर कुछ ना दिया जाए तो आप इसको इकाई मान लेंगे, ठीक है। ये 3 इकाई है, ये 4 इकाई है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3 इकाई और ये 4 इकाई दोनों हम मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें दो भुजा दिया गया है, ये भुजा और ये भुजा, दो भुजा दिया गया है। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता रखा है पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। अभी अभी आपने देखा है पीछे से, उसी का हम प्रयोग करेंगे और ये क्वेश्चन मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे देखिए h² बराबर P² प्लस B²। चलिए मान को पुट कर लेंगे, जो भी वैल्यू दिया गया उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। h का वैल्यू देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम इसको एज इट इज उतार देंगे। और बराबर P का वैल्यू देखिए, यहाँ P का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 रख देंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस B का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 रख देंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा h² बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा h² बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, जब इधर भेजेंगे इसको तो ये रूट में चला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 मेरा हो जाएगा रूट के अंदर, चूंकि यहाँ से स्क्वायर हट गया तो इधर रूट में आ गया। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो हमने यहाँ पे 5 नोट कर दिया। ये मेरा हो गया, एच का आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए सभी भुजा हमने ज्ञात कर लिया, ये भुजा 3, ये भुजा 4 और ये भुजा 5। अब हमें क्या ज्ञात करना था, कहा जा रहा था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमें tan दिया गया था, बाकी इन सभी को ज्ञात करना है। तो चलिए बारी बारी से सभी को हम ज्ञात करेंगे। नीचे जो भी वैल्यू हमें दिया गया है उसको हम पुट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे, अब सबसे पहले तो हम साइन निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए P/H होता है साइन का फॉर्मूला, तो P/H। और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ए, इसका हो जाएगा B/H। tan तो दिया गया है तो tan को नहीं निकालेंगे, उसके बाद कॉसेक निकालेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, H/P। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद सेक ए ज्ञात करेंगे, तो लिख देंगे सेक ए बराबर क्या है, H/B।
फिर देखिए कॉट दिया गया है, तो कॉट ए का वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्या होता है यहाँ b/p। अब मान को पुट कर लेते हैं, जो भी आंसर है वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान को पुट करेंगे। p का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं p का वैल्यू कहाँ पे दिया गया है, इस पिक्चर में देखिए p का वैल्यू है 4, तो हम p का वैल्यू यहाँ पे कितना रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे p का वैल्यू 4, और बाई h का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 निकला है, तो 5। उसके बाद कॉस ए का देखिए b/h, तो b का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 3 रख देंगे, और बटा h का वैल्यू 5 है, तो 5 रख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए h/p, h का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए h का वैल्यू 5 है, तो 5 रख देंगे, और p का वैल्यू यहाँ पे देखिए p का वैल्यू है 4, तो हम यहाँ पे 4 रख देंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए h का वैल्यू रखेंगे 5, और बटा b का वैल्यू देखिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। आप चित्र में भी देख के रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए आगे वाले को देखेंगे, यहाँ पे दिया है b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 3, और बटा p का वैल्यू क्या है 4। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे tan a दिया गया था इतना, हमें कहा जा रहा था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने पांचों को ज्ञात कर दिया, 1 2 3 4 और एक 5, और एक ऊपर दिया गया था, सभी मिलाकर मेरा 6 हो गया, और ये स्टूडेंट मेरा हो जाता है आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, उदाहरण संख्या 2 को। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका उदाहरण संख्या 2, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिए, ये क्वेश्चंस आपको इजी वे में समझ आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे कि ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व कैसे होगा। उसके लिए हम पहले उदाहरण को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। हमें कोण बी को और कोण क्यू को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, जहां पे कोण बी और कोण क्यू हमें न्यून कोण दिया गया है, ये और ये दोनों 90 डिग्री से कम कोण है, जिसको हम न्यून कोण बोलते हैं। जहां पे साइन बी और साइन क्यू बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम दो समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, और इसको हम समझेंगे कि ये सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पे देखिए मैंने दो समकोण त्रिभुज पहले ही ड्रॉ कर लिया है। अब आप जानते हैं इसका हमें नामकरण करना पड़ेगा, कुछ नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए साइन बी दिया गया है, जहाँ पे बी क्या है, न्यून कोण है, तो चलिए हम बी को ले लेंगे न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 से कम, तो यहाँ पे हमने इसको न्यून कोण ले लिया 90 से कम। अब बाकी आप कहीं भी ले सकते हैं ए और सी, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ए, यहाँ पे ले लेंगे सी, आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन बी को आपको रखना है न्यून कोण मतलब 90 से कम। उसी तरह यहाँ पे क्यू भी न्यून कोण है, तो इधर ले लेंगे पी क्यू आर, तो हम क्यू को ले लेंगे न्यून कोण, ये मेरा क्यू है 90 से कम हो गया। अब बाकी इन दोनों को कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लेंगे पी, ये हो गया क्यू, और यहाँ पे हो गया आर। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, जैसा कि आपने देखते आया सभी क्वेश्चन में। उसी तरह सभी क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि जहां भी एक लंब सीधा होगा वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें इसको सिद्ध करना है, कोण बी और कोण क्यू को बराबर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, बराबर सिद्ध करने के लिए आपको एक नियम याद रखना है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर होना चाहिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर होना चाहिए। उसी तरह ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होनी चाहिए। देखिए कैसे बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, AC बाई PR। ठीक है, ये वाला भुजा इसके बटे में, उसी तरह ये वाला भुजा के बटा में ये आ जाएगा AB, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बटा PQ बराबर, अब नीचे वाला BC बटा QR। अगर आप ऐसे ला देते हैं तो ये मेरा दोनों कोण बराबर हो जाएगा, कोण बी और कोण क्यू दोनों बराबर हो जाएगा। ये सभी अगर ऐसे आ जाएंगे, तब सभी भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम देखिए, हमने आपको बता रखा है बी के सामने वाला क्या होता है, बी के सामने वाला कोण कहा जा रहा है बी, तो कोण के सामने वाला ये पी हो गया। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा एच। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच होता है, तो हमने यहाँ पे एच लिख दिया, ये पी है तो ये ऑटोमेटिक बी हो जाएगा। उसी तरह इस कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा पी, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा एच, और ये जो बच गया ये मेरा बी बच गया। अब चलिए इसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको साइड में रखते हैं बुक को, और जो भी हमें दिया गया उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। देखिए हमें जो जो दिया गया था उसको हमने यहाँ पे नोट किया है। हमें दिया गया था साइन बी बराबर साइन क्यू, जहां कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। देखिए कोण बी और कोण क्यू हमें न्यून कोण दिया गया था, तो उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब आगे देखिए हमें क्या सिद्ध करना है,
कोण बी बराबर कोण क्यू लाना है, कोण बी को और कोण क्यू को हमें बराबर लाना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पिक को आप यहाँ पे उतार लेंगे तो बेटर वे में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हमने समझाने के लिए इसमें नोट किया है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें दिया गया साइन बी बराबर साइन क्यू, यहाँ लिख देते हैं साइन बी बराबर साइन क्यू, ये जो दिया गया उसी से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, और यहाँ भी साइन है तो पी बाई एच। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे साइन बी कहा जा रहा है, तो बी कौन सा है, ये वाला है, मतलब बी कोण को लेना है तो हमने बी कोण यहाँ पे लिया है। तो देखिए पी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी का वैल्यू रखना है, तो पी का वैल्यू क्या है, ये वाला भुजा पी का वैल्यू है ए सी, तो हम यहाँ पे पी का वैल्यू पुट कर देंगे ए सी बटा एच। इसी में देखिए एच कौन सा है, ए बी, तो हम रख देंगे ए बी बराबर। अब इसमें देखिए साइन क्यू, क्यू कहा जा रहा है तो अब की बार इसमें लेंगे। तो देखिए क्यू के सामने वाला क्या है, पी, तो मान पुट कर देते हैं, पी बाई एच है, तो पी का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, ये वाला भुजा पी हो गया, तो पी आर, ये वाला भुजा पी आर है, तो हम यहाँ पर रख देंगे पी आर बटा, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है अब एच का वैल्यू, तो एच कौन सा है, पी क्यू एच है, तो हम यहाँ पे रख देंगे पी क्यू। अब देखिए एक बात आपको याद रखना है, मैंने आपको बता रखा है ऐसे करके अगर आएगा तभी ये मेरा सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए सी बटा पी आर लाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे, ए सी और पी आर को ले लेंगे, तो ए सी बटा पी आर हो गया। उसी तरह ए बी और पी क्यू को ले लेंगे, तो ए बी बटा पी क्यू। अब क्या बच गया, देखिए ए सी बटा पी आर आ गया, ए बी बटा पी क्यू आ गया, लेकिन ये वाला भी ज्ञात नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता नहीं है कि ये वाला कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कुछ के मान लेते हैं इसके जगह पे हम यहाँ पे के मान लेंगे, बाद में यहाँ पे के का मान आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा और ये सभी बराबर हो जाएंगे। उसके बाद कोण बी और कोण क्यू भी बराबर हो जाएंगे, ये बाद में ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, के मान लिया। अब एक बात याद रखिए, देखिए इस साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या माना है, ए सी बटा पी आर, ये किसके बराबर है, के बराबर। उसी तरह ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है, के बराबर। इन दोनों को हमने के बराबर माना है, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। देखिए ए सी में एक से गुना करेंगे तो ए सी बराबर, के में गुना करेंगे पी आर से तो हो जाएगा के इंटू पी आर, ये मेरा ए सी का वैल्यू निकल गया के इंटू पी आर। उसी तरह ए बी में एक से गुना करेंगे तो ए बी बराबर, के से गुना करेंगे पी क्यू में तो के इंटू पी क्यू, ये मेरा इतना निकल गया ए बी का वैल्यू। देखिए ए सी और ए बी का वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें दो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, ए सी बटा पी आर, मतलब ए सी और पी आर ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर दिया गया है। उसी तरह ए बी बटा पी क्यू, तो ए बी, यह ए बी और पी क्यू ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। हमें इस वाले को और इस वाले को बराबर कर देना है, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है तो हम ये दोनों ज्ञात करेंगे, ये बी सी बटा क्यू आर हमें यहाँ पे लाना है, बी सी बटा क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, दो भुजा में दिया गया है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है। उसी तरह यहाँ पे दो भुजा दिया गया है, ये और ये, तीसरी भुजा में ज्ञात करना है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने देखा है पीछे, क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए मान को पुट कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया गया है उसको हम पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखना है, ये मेरा त्रिभुज ए बी सी है, तो एच कौन सा है, यहाँ पे देखिए एच कौन सा है, ये वाला एच है, तो एच का मान है ए बी, तो हम यहाँ पे रख देंगे ए बी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर पी कौन सा है, ये वाला ए सी, तो हम यहाँ पे रख देंगे ए सी का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कौन सा है, बी सी, तो हम यहाँ पे रख देंगे बी सी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इजी है क्वेश्चन, सिर्फ आपको समझना है।
देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है, BC। तो हम BC को इधर ही छोड़ देते हैं, इसको इस साइड में लाएंगे तो ये AB का स्क्वायर है, यहाँ पे ये प्लस में AC तो इधर आएगा तो माइनस में AC का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे बच गया BC का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको समझना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इस साइड में भेज देंगे इसको, पहले इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आएगा तो ये रूट बन जाएगा, बराबर इधर बच गया BC। यहाँ पे देखिए AB का मान क्या है, यहाँ पे मैंने अभी अभी AB का मान निकाला है, AB का मान K इंटू PQ, तो रख देंगे यहाँ पे AB का मान K इंटू PQ, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस AC का मान देखिए K इंटू PR है तो रख देंगे K इंटू PR, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब रूट भी है तो रूट हम दे देंगे, और बराबर यहाँ पे BC। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझते चलना है। देखिए यहाँ पे K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे नोट करेंगे, इंटू PQ का स्क्वायर करेंगे तो PQ स्क्वायर, माइनस K का स्क्वायर K स्क्वायर, इंटू PR का स्क्वायर करेंगे तो PR का स्क्वायर, बराबर इधर BC है तो BC। फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों में आप देख सकते हैं, यहाँ भी K स्क्वायर है, यहाँ भी K स्क्वायर है, तो हम K स्क्वायर को ले सकते हैं कॉमन। हमने K स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया PQ का स्क्वायर, माइनस K स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया PR का स्क्वायर, और बराबर में इधर है BC। देखिए यहाँ से अगर आप K को बाहर लेंगे तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, सिर्फ K बाहर आएगा, और रूट में बच जाएगा ये PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, बराबर यहाँ पे BC। ये मेरा BC का मान आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए BC का मान आ गया। अब उसी तरह इस त्रिभुज में भी रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज PQR में, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, दोनों सेम ही है, तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा ये वाला BC बटा QR हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रखेंगे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का वैल्यू देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखिए PQR में H का वैल्यू है PQ, H का वैल्यू क्या है PQ, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम PQ का स्क्वायर, बराबर P कौन सा है, यहाँ पे है PR, ये वाला भुजा P है, रख देंगे PR का स्क्वायर, प्लस B कौन सा है जी, ये नीचे वाला है QR, तो यहाँ पे रख देंगे हम QR का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इजीली। हमें क्या ज्ञात करना है, QR ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में भेज लेंगे, और QR ज्ञात करना है तो हम QR को इधर ही रहने देते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आएगा तो ये रूट बन जाएगा, और बराबर में इधर QR। देखिए यहाँ से हमने QR का मान ज्ञात कर लिया, और यहाँ से हमने BC का मान ज्ञात कर लिया। चलिए हमें क्या चाहिए, BC बटा QR, तो हम इन दोनों को रख लेंगे एक बार, लिखेंगे यहाँ पे। अब ज्ञात क्या करना है, BC बटा QR, तो यहाँ पे रख देते हैं BC बटा QR, मान को पुट करेंगे। BC का क्या वैल्यू दिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ BC का वैल्यू निकला है K रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, बटा यहाँ पे देखिए QR का मान क्या है, रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, उसमें भी है। चलिए देखिए ये और ये दोनों बराबर है तो ये और ये कट गया, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से हमें प्राप्त हो गया BC बटा QR बराबर K। हमने K का मान ज्ञात कर लिया, ऊपर हमने K माना है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे K माना है, यहाँ पे तो हमने K का मान प्राप्त कर लिया। अब हम K का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा आंसर। चलिए K का मान यहाँ पे रख देंगे, लिखेंगे अर्थात हमने क्या माना था ऊपर, AC बटा
पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू, और बराबर हमने के माना था, ऊपर माना था ना। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ से में क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों समकोण बराबर हैं या नहीं है। चलिए, तो ए सी बटा पी आर बराबर ये ए बी बटा पी क्यू बराबर के का वैल्यू क्या आ गया, देखिए के का वैल्यू आ गया बी सी बटा क्यू आर, जो कि हमें चाहिए था। देखिए ए सी बटा पी आर आ गया, ए बी बटा पी क्यू आ गया, बी सी बटा क्यू आर आ गया, यही हमें चाहिए था। ये सभी बराबर हो गए तो इजी हो गया मेरे सॉल्व करने के लिए। देखिए बराबर आ गए, ये सभी बराबर आ गए, हमने इसे बराबर करना था। तो देखिए ये भी बराबर आ गया, बी सी बटा क्यू आर आ गया, बी सी बटा क्यू आर, मतलब ये भी बराबर हो गया। ये तो दोनों पहले से बराबर था, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, अब ये भी इसके बराबर हो गया, सभी बराबर हो गए। तो मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, इधर जगह नहीं, इधर साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे। इसलिए देखिए सभी का साइड बराबर है, इसका भी साइड बराबर, 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 ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं साइड 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 से लिख देंगे, साइड 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 समरूपता से, साइड 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 समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर क्यू के। देखिए ये दोनों समरूप हो गया, तो हम कह सकते हैं जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो कोण भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कोण बी और कोण क्यू बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोण बी बराबर कोण क्यू, और ये मेरा प्रूफ हो गया। था इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको इस कंसेप्ट को समझना था। ये और ये बराबर था, ये और ये बराबर था, सिर्फ इसको बराबर करना था। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लागू कर दिया है और इन दोनों का मान हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद ये हमें ज्ञात हो गया है, तो हमने इन सभी को बराबर करने के बाद यहाँ एस 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 समरूपता लगा दिया, मतलब साइड 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 समरूपता से ये त्रिभुज ए सी बी बराबर हो गया है त्रिभुज पी आर क्यू के। ये सभी एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोण बी कोण क्यू के बराबर। देखिए कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है, उसी तरह कोण बी कोण क्यू के बराबर होंगे। ये मेरा प्रूफीकरण हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं उदाहरण संख्या 3 की ओर, देखेंगे उदाहरण संख्या 3 में क्या दिया गया है। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये मेरा उदाहरण संख्या 3। आइए सबसे पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेरा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो बनाने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके लिए हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हम एक लेंगे त्रिभुज ए सी बी, ये मेरा एक त्रिभुज हो गया ए सी बी जिसका कोण सी समकोण होना चाहिए। तो देखिए हमने सी को समकोण ले लिया है, आपको सिर्फ सी पे ध्यान देना है। सी को समकोण लेने के लिए कहा गया तो हमने सी को समकोण ले लिया। बाकी ए और बी आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर ए आप यहीं पे लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सी क्या आपको लेना है समकोण, तो हमने सी को समकोण ले लिया, ये इसमें कहा जा रहा था। उसके बाद कहा जा रहा है ए बी बराबर 29 इकाई, इस ए बी का मान है 29 इकाई। फिर आगे देखते हैं BC बराबर 21 इकाई, ये BC है तो BC का मान है 21 इकाई। देखिए दो भुजा दिया गया है, हमें तीसरी भुजा ज्ञात करना है, ये वाला भुजा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, ये मेरा तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगा। आगे और कुछ दिया गया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। और कहा जा रहा है कोण ABC बराबर थीटा। देखिए क्या कहा जा रहा है, कोण ABC बराबर थीटा, मतलब इसमें जो बीच में होगा ना उसी का ये मान होता है। तो बीच में क्या है B, तो B का मान है थीटा। तो मतलब हम B के जगह पे क्या रख सकते हैं, B के जगह पे हम थीटा रख सकते हैं। ये मेरा कोण कितना है, थीटा कोण है, तो हमने इसको थीटा कह दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थीटा, ये मेरा ग्रीक लेटर है, इसको हम थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे B पे क्या कहा जा रहा था, थीटा, तो हमने B पे थीटा ले लिया। तो अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका और इसका हमें मान ज्ञात करना है, वो तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो भुजा दिया गया है, हम तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो जो दिया गया उसको हम नोट कर लेंगे, इसको हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो भी दिया गया उसको मैंने पहले ही नोट कर लिया है। यहाँ देखिए कोण सी हमें दिया गया 90 डिग्री, तो हमने कोण सी 90 डिग्री लिख दिया। ए बी का मान है 29 इकाई, यहाँ पे नोट हुआ है। ठीक है, उसके बाद BC का मान है 21 इकाई, जो कि मैंने पहले ही नोट कर लिया है।
और कोण बी बराबर थीटा। तो कोण बी बराबर क्या है? थीटा। हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब इस पी को देख के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें दो भुजा दिया गया है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ लिख देंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। इस वाले पिक्चर को आप यहाँ साइड में कहीं बना लेंगे, ठीक है, आपको बेटर वे में समझ आ जाएगा। साइड में बना देंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए मान को पुट कर लेते हैं, जो भी मान दिया गया होगा उसको हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो मैंने आपको बता रखा है 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा होता है एच। तो ये मेरा एच का वैल्यू है। उसी तरह ये मेरा कोण कहा गया है बी, तो जो भी कोण कहा जाता है उसके सामने वाला क्या हो जाता है? पी हो जाता है। तो ये वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा पी हो गया, इसके सामने वाला भुजा एच हो गया, तो नीचे वाला क्या बच गया? नीचे वाला ऑटोमेटिक मेरा बी हो गया। तो मान को हम पुट कर लेते हैं। एच का वैल्यू क्या है? 29, तो हम 29 रख लेंगे, इकाई लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और पी स्क्वायर, पी का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, तो हम पी को इसी तरह उतार देंगे, यहाँ पी स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू है 21, तो मैं रख देंगे 21 और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। चलिए 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जब भी आप 29 का स्क्वायर करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 841 बराबर पी का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 21 का स्क्वायर करिए। स्क्वायर का मतलब 21 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 441। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब इसको हम इस साइड में भेज लेते हैं, 841 यहाँ पे ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 441 बराबर में यहाँ पे पी स्क्वायर। इसको घटा लीजिए, 841 में से घटाएंगे 441 तो हमें 400 प्राप्त होगा, और बराबर में यहाँ पे पी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, इसको इधर में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रूट में आ गया 400, इधर बच गया पी। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 होता है, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे और बराबर इधर पी, मतलब पी का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। आप चाहे तो इसको सजा भी सकते हैं, इसको आप सजा सकते हैं। कैसे? देखिए पी को इधर भेज दीजिए और 20 को इधर भेज दीजिए, तो पी का वैल्यू कितना आ गया? 20। ये इकाई में था तो ये भी इकाई में आएगा, ठीक है, ये इकाई में है तो ये भी इकाई में आएगा। इकाई को लिखने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है? 29 इकाई। इसका कितना है? 20 का 21 इकाई, तो इसका हो जाएगा 20 इकाई। अब आगे जो भी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है उसको हम देखेंगे। इसको देखिए रखते हैं यहीं पे, इसका जरूरत पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना आ गया? पी का वैल्यू आया 20, तो यहाँ पे रख देंगे हम 20। अब चलिए फर्स्ट पार्ट में हमको क्या दिया गया था उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा था, यहाँ नोट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को एक तरफ और सेकेंड पार्ट को एक तरफ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक तरफ कितना दिया गया है उसको भी नोट कर लेते हैं, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। एक तरफ दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हम पुट करेंगे यहाँ पे इसके सूत्र को, जो भी सूत्र है उसको हम पुट कर देंगे, आंसर आपका यहीं से आ जाएगा। देखिए कॉस का सूत्र क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, कॉस होता है मेरा बी बाई एच, तो यहाँ पे रख देंगे हम बी बाई एच, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस साइन का सूत्र क्या होगा? पी बाई एच, तो रख देंगे हम पी बाई एच, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। मान को पुट कर लेते हैं, जो भी वैल्यू दिया गया उसको पुट करेंगे। बी का वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे, देखिए इसको साइड में कर लेते हैं। बी का वैल्यू है यहाँ पे 21, तो हम यहाँ पे रख देंगे 21 बटा एच का वैल्यू देखिए यहाँ पे 29, तो 29, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस पी बाई एच। पी का मान कहाँ पे है? देखिए पी का मान यहाँ पे 20 इकाई आया है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 20, और बटा एच का वैल्यू देखिए 29 आया है, तो यहाँ रख देंगे 29, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए देखिए 21 को आप 2 बार गुणा करेंगे, 21 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है 2 बार, तो 21 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 441 बटा 29 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो आपको 841 प्राप्त होगा, प्लस इसको देख लीजिए उसी तरह सेम टू सेम, यहाँ पे क्या दिया गया है? 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 20 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। कैसे 2 बार गुणा करते हैं? देखिए 20 का स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुणा करना, तो हम 20 को 2 बार गुणा कर देंगे, 20 गुणे 20 तो 2 दूना 4 और 0 और 0, 2 0 हो गया, तो
यहाँ पे 400 आ गया। देखिए यहाँ पे तो हमने वहां पे नोट कर दिया 400। अब 29 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 841। अब इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। देखिए 841 और 841 दोनों का लघुत्तम निकालेंगे मतलब एलसीएम, तो हमें 841 प्राप्त होगा। ये और ये दोनों कट गया, ऊपर बच गया 441 प्लस ये और ये कट गया, ऊपर बच गया 400। इसको जोड़ लेते हैं। 441 में 400 जोड़ेंगे तो 841 और नीचे भी है 841। ये मेरा एक बार में कट जाएगा तो हम यहाँ पे कटा देते हैं। ये दोनों कट गया तो यहाँ से हमें इसका आंसर 1 प्राप्त हो गया। अब आगे वाले को देखते हैं, इसको सेकेंड पार्ट को यहाँ भी रखेंगे। देखिए कॉस का क्या होता है b/h और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है p/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर। मान को पुट कर लेते हैं। b का वैल्यू देखिए b कहाँ पे है, b का वैल्यू 21 तो रख देंगे यहाँ पे, और बाई h का वैल्यू कहाँ पे है, h का वैल्यू यहाँ पे 29 है तो 29, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस p का मान देखिए 20 है तो 20 बटा h का मान क्या है, h का मान देखिए यहाँ पे 29 है तो यहाँ भी 29 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए 21 को आप 2 बार गुणा करेंगे मतलब 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 441, और बटा 29 को 2 बार गुणा करेंगे ऐसे करके 29 गुणा 29 तो आपको प्राप्त हो जाएगा 841, और माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, यहाँ पे मैंने किया है देखिए 20 को 2 बार गुणा करेंगे तो 400, 29 को 2 बार गुणा करेंगे तो 841। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 841 841 दोनों बराबर है तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 841 ही आ जाएगा। देखिए ये और ये कट गया, ऊपर बच गया 441, माइनस ये और ये कट गया, ऊपर बच गया 400। घटा लेते हैं इसको। देखिए यहाँ से 441 में से घटाएंगे 400 तो कितना प्राप्त हो जाएगा 41, और बटा नीचे बच गया 841। ये आपका आ गया आंसर दोनों पार्ट का। ठीक है, यहाँ पे मेरा हो जाता है आंसर। चलिए स्टूडेंट अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को, देखते हैं उदाहरण संख्या 4 में क्या दिया गया है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम देखेंगे उदाहरण संख्या 4 को। सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझिए। अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। हमें एक समकोण त्रिभुज लेना है ABC जिसका कोण B हमें समकोण दिया गया है। देखिए हमने एक ले लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है, ABC जिसका कोण B हमें लेना है समकोण, B को हमको लेना है समकोण, तो हमने यहाँ पे B को ले लिया समकोण। अब आप A और C कहीं भी मान सकते हैं, तो चलिए हम A यहाँ पे ले लेते हैं और C ऊपर ले लेते हैं। ओके, ये हो गया ABC, एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC जिसका कोण B समकोण हो गया। आगे कहा जा रहा है यदि tan A बराबर 1, क्या दिया गया है, tan A का वैल्यू हमें दिया गया है 1। अब आप जानते हैं tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, और यहाँ पे बराबर में 1। देखिए यहाँ P का वैल्यू 1 है लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप जानते हैं कि इसके बटा में 1 होता है, हिडन रहता है, तो यहाँ से P का वैल्यू 1 आ गया और B का वैल्यू 1 आ गया, तो हम नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे tan A कहा जा रहा है मतलब हमें कोण A को लेना है, तो हमने कोण A को ले लिया। अब आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हो जाएगा भुजा H। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा H होता है, और जो कोण लेने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे tan A कहा जा रहा है, तो A के सामने वाला भुजा हो जाएगा, इसके सामने वाला ये जो भुजा है ये वाला भुजा हो जाएगा P। ठीक है, अब ये बच गया मेरा B। अब मान को पुट कर लेते हैं। P का मान 1 है तो हम P का मान 1 रख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे B का मान 1 है तो हम B का मान 1 रख लेंगे। अब हमें H का वैल्यू ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देंगे, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर ये हमें प्राप्त हो जाएगा तीनों भुजा, उसके बाद जो भी हमें ज्ञात करना है वो हम ज्ञात करेंगे। देखिए क्या ज्ञात करना है, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 लाना है, ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम H का वैल्यू ज्ञात करते हैं। चलिए इसको साइड में रखेंगे। देखिए जो भी हमें दिया गया उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इसके सारे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए tan A हमें दिया गया था 1, यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब 2 भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लागू करते हैं, यहाँ लिख देंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपने बहुत बार देखा है पीछे, सेम टू सेम वही है पाइथागोरस प्रमेय। 2 भुजा दिया रहे, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लागू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस b²।
चलिए मान को पुट कर देते हैं। देखिए जो भी वैल्यू दिया गया है उसको हम पुट करेंगे। तो एच का वैल्यू कहाँ पे दिया गया है? एच का वैल्यू तो कुछ नहीं दिया गया है, तो हम एच को ऐसे ही रहने देंगे, बराबर पी स्क्वायर। पी का वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या है? 1, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। हो गया। अब चलिए एच स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2। ये हमें 2 प्राप्त हो गया। इतना तो आप जान गए। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम बराबर की साइड में भेजते हैं तो ये मेरा रूट बन जाता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया एच का मान √2। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, ना तो सेंटीमीटर दिया गया है और ना ही मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट मतलब क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया इकाई, तो आप यहाँ पे इकाई लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है तो 1 इकाई, ये भी 1 इकाई। इसका मान कितना आ गया? √2 इकाई। इसका मान कितना आ गया? √2। अब हमें जो भी ज्ञात करना है उसको हम देखेंगे, क्योंकि तीनों भुजा हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम चलिए आगे देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे अब क्या ज्ञात करना था, किताब में देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 हमें लाना है। चलिए मान को पुट करके देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। मान अगर आप सही से पुट करते हैं तो ये सही से सॉल्व हो जाएगा। इसको हम इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2, कुछ नहीं तो गुणा, साइन क्या होता है? P/H इंटू कॉस क्या होता है? B/H बराबर इधर 1 है तो 1। मान को पुट करेंगे, 2 है तो 2, कुछ नहीं है तो गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है। P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू 1 है और बाई H का वैल्यू यहाँ पे √2, कुछ नहीं तो गुणा। B का वैल्यू क्या है? देखिए 1 है और H का वैल्यू √2, बराबर में हमको लाना है 1। अगर दोनों तरफ 1 आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फिर इसी तरह। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, गुणा कर लेते हैं। 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, फिर 1 गुणा होगा तो 2। देखिए 2 से गुणा करेंगे एक बार तो 2 ही हो जाएगा, बटा √2 में √2 से गुणा होगा तो टकरा के टूट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और बराबर इधर 1। ये और ये कट गया एक बार में, तो इधर भी हो गया 1 और इधर भी हो गया 1। ये दोनों तरफ बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया? RHS। ये दोनों कट गया, 2 और 2 कट गया एक बार में, ठीक है। तो LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हम LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। और ये हमने प्रूफ कर दिया, ये दोनों तरफ आंसर बराबर आ चुका है, ठीक है। दोनों तरफ आंसर बराबर आ गया। देखिए इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना था तो हमने इसको सॉल्व करके देखिए इधर 1 ला दिया, दोनों तरफ 1, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब चलिए स्टूडेंट, ये जो फिगर है आप यहाँ पे बना लेंगे इधर साइड में, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेटर वे में समझ आ जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं लास्ट पार्ट को, उदाहरण संख्या 5 को देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 8.1 की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये रहा स्टूडेंट आपका उदाहरण संख्या 5, जो कि आपका लास्ट उदाहरण है। तो आप यहाँ पे फुली कंसंट्रेट करिए और इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके लिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज OPQ में एक हमें त्रिभुज बनाना है OPQ, जिसका कोण P समकोण है। चलिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज ले लिया OPQ, जिसका कोण P हमें समकोण लेना है। समकोण लेना है किसको? P को। तो समकोण यहाँ पे होता है, मतलब हम यहाँ पे ले लेंगे P। और क्या बच गया? OPQ कह रहा है, तो हमने P तो यहाँ पे ले लिया, तो O यहाँ पे ले लीजिए और Q यहाँ पे ले लीजिए। ये दोनों आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन P को आपको यहीं पे लेना है। P हमको समकोण लेना है। उसके बाद OP बराबर 7 कहा जा रहा है। OP का मान हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। आगे कहा जा रहा है OQ माइनस PQ बराबर 1। इसको समझिएगा, ये बहुत मेन है। OQ माइनस PQ बराबर 1, मतलब OQ में से अगर हम घटा देंगे PQ को तो हमें 1 प्राप्त होगा। इसके कहने का मतलब है अगर हम इस भुजा में से इस भुजा को घटा देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, ठीक है। ये तो क्लियर मान दिया गया है 7, लेकिन इन दोनों का क्लियर मान नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। इन दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात कर लेना है। देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे ये माइनस में इधर भेज देते हैं तो प्लस में PQ, यहाँ से हमें OQ का मान प्राप्त हो गया इतना। OQ का मान 1 प्लस PQ प्राप्त हो गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, साइन Q और कॉस Q। Q कहा जा रहा है तो हम Q को लेंगे कोण। कोण किसको लेंगे? Q को। देखिए
आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, एच। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच होता है, और जो कोण कहा जाता है क्यू कहा जा रहा है, साइन क्यू और कॉस क्यू कहा जा रहा है। तो हम क्यू को लेंगे, क्यू के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला कोण हो जाएगा पी। ठीक है, इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, पी। ये वाला भुजा मेरा पी हो गया, और ये वाला एच, तो ये क्या बच गया, ये मेरा बी बच गया। तो देखिए यहाँ पे ओ क्यू दिया गया है, ओ क्यू कौन सा है, ये है ओ क्यू। ओ क्यू का मान क्या है 1 प्लस, यहाँ पे हमने अभी भी ज्ञात किया 1 प्लस ओ क्यू का मान 1 प्लस पी क्यू, ये इसका माना गया। एच का माना गया इतना, पी का माना गया इतना। हमें बी का मान ज्ञात नहीं है, तो हम बी का मान ज्ञात करेंगे। देखिए हमें 2 भुजा प्राप्त हो चुका है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लागू कर देंगे, हमें तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएंगी। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। देखिए जो भी हमें दिया गया उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब इसी के सारे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा इसको सजा लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमने सजाया है उसी तरह। तो हम ओ क्यू को यहीं पे छोड़ देते हैं, बराबर 1, यहाँ पे माइनस में तो इधर प्लस में पी क्यू। यहाँ हमें ओपी का मान प्राप्त हो गया और ओक्यू का मान प्राप्त हो गया। अब हम इसको ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान को पुट करते हैं, एच का वैल्यू देखिए कहाँ पे है, ये मेरा एच है, तो एच का वैल्यू 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। पी कौन सा है, ये पी का मान है 7, तो हम यहाँ पे 7 पुट कर देंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बी कौन सा है, ये वाला बी है, ये वाला भुजा मेरा बी है, पी से लेकर क्यू तक ये वाला भुजा मेरा क्या है, बी है। तो हम पी क्यू लिख सकते हैं बी की जगह पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता होगा, उसी का हम यूज करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको साइड में रख लेते हैं। देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम समझते हैं, ये मेरा इतना कैसे आ गया। देखिए ए स्क्वायर, तो ए कौन सा, पहले वाले को ए बोलते हैं तो ए स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले को बी बोलते हैं तो बी स्क्वायर। पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस 2, और ए का मान कितना है 1, और बी का मान है पी क्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। यहाँ 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर ही रह जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा, प्लस 2 में गुणा करेंगे 1 से तो 2 हो जाएगा, और गुणा करेंगे पी क्यू से तो 2 पी क्यू हो जाएगा, बराबर इधर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए सजा लेते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेंगे ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए। इन सभी को इधर भेज लीजिए, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2पी क्यू, यहाँ पे ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 49, यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में पी क्यू का स्क्वायर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। अब सुनिए यहाँ पे देखिए, ये भी है माइनस पी क्यू का स्क्वायर और ये प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये कट गया, दोनों बराबर है, एक प्लस एक माइनस में कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया 2pq। देखिए एक में से घटाना है 49, तो माइनस में 48 आ जाएगा, और बराबर में इधर 0, क्योंकि एक में से नहीं घटता है 49 इसलिए माइनस में 48 आ गया। अब इधर बच गया 2pq, कितना बच गया, बराबर यहाँ पे ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, यहाँ से आपका एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, pq का वैल्यू ज्ञात कर देंगे, तो pq बराबर हो जाएगा 48, इधर गुणा में है तो इधर भागा में आ जाएगा 2, ये और ये कट गया 24 बार में, तो यहाँ से आपको पी क्यू का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। या लिख देंगे हम पी क्यू बराबर 24, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ये हो गया मेरा पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे देखिए इसका मान हम क्या प्राप्त कर लिए, इसका मान मेरा प्राप्त हो गया पी क्यू का मान यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, ये मेरा आ गया 24 सेंटीमीटर, ये 24 आ गया, ये 7 आ गया, लेकिन ये क्लियर नहीं है, ये अभी भी 1 प्लस पी क्यू है, तो पी क्यू का मान कितना है 24, तो यहाँ 24 रख देंगे और प्लस एक 25 आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा
25। तो इसको भी यहाँ पे नोट कर देते हैं, लिखेंगे अब क्या है, ओ क्यू ज्ञात करना है। तो ओ क्यू बराबर यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर देखिए ये है ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो यहाँ पे रख देंगे ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। चलिए मान को पुट कर लेते हैं, ये 1 प्लस पी क्यू का क्या वैल्यू है, यहाँ पे 24 आया है तो 24 रख देंगे, ये जोड़ देते हैं तो ये 25 आ गया। ये हो गया ओ क्यू, ये हो गया ओ क्यू। तो ओ क्यू का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। देखिए इसका भी वैल्यू क्लियर आ गया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 24 और 1 25 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू का मान कितना आ गया, ओ क्यू का मान क्लियर मान आ गया इसका 25 सेंटीमीटर, इसका क्लियर मान आ गया 24, इसका क्लियर मान आ गया 7। इन सभी का क्लियर मान आ चुका है। तो अब हमें जो ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात करेंगे इजिली। इस वाले पिक को आप यहाँ पे बना देंगे तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए, यहाँ पे बनाएंगे तो बहुत ही आसान होगा। चलिए आगे देखते हैं, हमें ज्ञात करना है साइन क्यू और कॉस क्यू। तो चलिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं, लिखेंगे तो साइन क्यू और यहाँ लिख देते हैं कॉस क्यू। चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, कॉस का क्या होता है, बी बाई एच। मान को पुट कर देंगे, इसका होता है पी बाई एच, इसका होता है बी बाई एच। चलिए मान को हम पुट करते हैं, देखिए पी का क्या मान है, यहाँ पे देख सकते हो आप, पी का मान है 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और एच का वैल्यू है यहाँ पे फाइनल मान कितना आया है 25, तो ये 25 हो गया। उसी तरह ये बी बाई एच है, तो बी का कितना मान है, बी का मान है 24 और बाई एच का मान है 25। ये आपका आंसर आ चुका है जो कि आपको चाहिए था। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका हो जाता है ये एग्जाम्पल कंप्लीट। अब चलिए हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 की ओर और देखते हैं प्रश्नावली 8.1 कैसे बनेगा। अगर आपने इसे बढ़िया से समझ लिया है तो प्रश्नावली बनाने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा, इससे भी इजी है आपका प्रश्नावली 8.1। इस वाले पिक को आप जरूर इधर साइड में बना लेंगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बना लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगा, इधर आप बना लेंगे इस वाले पिक को। ठीक है, पिक्चर आपने अगर समझ लिया है तो क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 8.1 की ओर। प्रश्नावली 8.1 की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।